अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्रिकेट यारी में मैं हूं अली मक्की और मेरे साथ उस्मान शाहिद। फीफा वर्ल्ड कप की बहुत सारी मजे की एंटरटेनमेंट चल रही है। दुनिया स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा इवेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 जारी है और इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की भी एक छोटी सीरीज जारी है, लेकिन इंडिया ए वर्सेस अफगानिस्तान ए की भी जारी है और कोई नहीं देख रहा हो। लिटरली सारे फॉलो कर रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 को। उसके साथ साथ हम बताते जाएंगे कि मेसी ने भाई कमाल कर दिया, एक छोटी सी बच्ची की टीम के साथ हैट्रिक करके बड़े खुश हो रहे हैं मेसी साहब। उस्मान भाई तो बड़ा खुश है, लेकिन क्या करें। जिस तरह सूर्यवंशी ने एक छोटी सी अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ 28 गेंदों में आज 38 किया। जिस तरह आज अफगानिस्तान के खिलाफ, छोटी सी अफगानिस्तान के खिलाफ, असल इंटरनेशनल टीम वाली के खिलाफ शुभमन गिल कप्तान ने 154 किया और 125 किया ईशान किशन ने। इसी तरह मेसी ने एक छोटी सी टीम, पता ही नहीं टीम का नाम, उसके खिलाफ हैट्रिक की। तो उस्मान भाई क्या कहेंगे इस सारी परफॉर्मेंसेस के बारे में? क्या बच्चों के खिलाफ परफॉर्मेंसेस करते जा रहे हैं बड़े प्लेयर्स? इंडिया वाले। हाँ, ये मैसी भी हो गया, शुभमन गिल हो गया, सूर्यवंशी हो गए। छोटी टीम। अल्जीरिया छोटी टीम है। ओह माय गॉड। अच्छा, तो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि जो अल्जीरिया की गोलकीपर थे ना, वो पता कौन है? आपको पता है हु इज ही? मुतीब अहमद। जो अल्जीरिया के गोलकीपर थे, मुझे क्या पता कौन था, अब तो उनका बबली हो नाम गए थे। है जिडान। वो जिडान के बेटे हैं। वो अल्जीरिया तो के जिडान गोलकीपर के हैं। बेटे से क्या फर्क पड़ता है? मिसबा के ही बेटे हैं। यहाँ पे वर्ल्ड सफियान मुश्ताक क्लास। के दामाद हैं, शाहीन अफरीदी के दामाद हैं। बेटे और वो दामादों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यार मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ आपको कि मुझे ये जिडान फैक्ट का फजूल बेटा है। फजूल फैक्ट ना बताया मुझे, सही चीज ना। चलें, कोई बात नहीं। जिडान का बेटे ने आज वर्ल्ड कप में मैच खेला, मेसी ने हैट्रिक की उनके खिलाफ। हैट्रिक ऑफ गोल्स किए। तो वो भी खुश होंगे कि चलो मेरे हैट्रिक मारी है तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर ने मारी, कोई बात नहीं। अच्छा, इससे पहले मुझे बताए, वालेकुम सलाम हसीब, क्या हाल है? 3-1 टुडे विल विन पोर्चुगल। ओके, पहले ही प्रिडिक्शन आ गई, आज पोर्चुगल 3-1 से जीतेगी। मुझे लग रहा है कि आज पोर्चुगल बड़ा आसान से जीतेगी। व्हाट यू टू से? जीरो मैंने 2-0 प्रिडिक्ट किया हुआ है पोर्टुगल। हाँ, तो वो हसीब कह रहे 3-1, ठीक है, एक ही बात है, दो गोल से जीतना है। 2-0 हो गया, 3-1 हो गया, 4-2 हो गया, 5-3 हो नहीं, गया, मुझे लगता है गोल 6-4 कंसीड हो नहीं गया, करेगी पोर्टुगल। 7-5 हो गया, 8-6 हो गया, 9-7 हो गया, 10-8 हो गया, 11-9 हो गया, 12-10 हो गया, एक ही बात 11-9 जो होता है ना, वो बड़ा खतरनाक स्कोर होता है। है। ओके, मैं समझ गया हूँ। अच्छा, सबसे पहले बात करेंगे वही जो अर्जेंटीना ने आज किया, अच्छा किया। लेकिन इराक हार गए यार। मुझे इराक से उम्मीद नहीं थी, मुझे इराक की तगड़ी टीम लेकिन लग रही थी नॉर्वे से। नॉर्वे की जो टीम है ना, अर्लिंग हॉलैंड की टीम, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है भाई। वहां पर एक्सपेक्टेड था अर्लिंग हॉलैंड 2 गोल किए हैं, तो वो भी हैट्रिक पे थे। आज बापे ने भी 2 गोल किए हैं, वो भी हैट्रिक पे थे, लेकिन गो हैट्रिक नहीं हुई। हैट्रिक की द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम लायनल मेसी ने। और मुझे पता है रोनाल्डो फैन से हजम नहीं हो रही, वो बेहोश हो वो गए हैं। बकर नहीं आया अभी। वो इस वक्त उन्होंने ड्रिप लगाई हुई है कि या अल्लाह प्लीज रोनाल्डो 4 गोल कर दे आज अकेला। यार वैसे एक बात है उस्मान भाई, हम विराट कोहली वर्सेस बाबर करते हैं, विराट कोहली वर्सेस तेंदुलकर करते हैं, वसीम वर्सेस हमने बुमराह भी किया, और भी बड़े किए। तो हमने मेसी वर्सेस रोनाल्डो नहीं किया अभी तक। यार अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, उसके दौरान इसी आप के कर दौरान सकते हैं बनता है मेसी। वैसे, इसी हाँ के जी। दौरान बनता है वैसे। यार कोई कंपटीशन है नहीं, सबसे बड़ी नहीं, चीज ये बड़ा नहीं डिफरेंस कहना, है। अब यही तो बात है, बस ठीक है। आज के वेंसडे है, थर्सडे नाइट, कल रात को करते हैं मेरे ख्याल से इस पे। अल्लाह रात आप कर तैयारी ले। करके आएंगे? मैं नहीं बताऊंगा कि मैं किसका फैन हूँ। मैं मैं तो उसी वक्त आपको, बताऊंगा। मुझे सारे स्टैट्स पता है। नहीं, अभी स्टैट्स पता है, अभी लेकिन अभी आपको ये बात नहीं पता करें। मैं किसका फैन हूँ। आपको बकर का पता है, लेकिन मेरा और रिजवान भाई का नहीं पता हम किसके फैन हैं। हाँ हाँ, वो डजेंट मैटर यार, उससे क्या फर्क पड़ता है कि फैन आप फर्क किसके पड़ता हैं। है, जिसका मैं फैन हूँ वही जीतेगा, क्योंकि मैं होस्ट हूँ। एनीवेज, मुझे ये बताएं, आज जो शुभमन गिल ने सेंचुरी की है, कैसी देखते हैं वो? 154, 110 बॉल्स पे, दो छक्के, सीरियसली 22 चौके। इतनी वीक बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ मैं भी 100 कर लूंगा। अच्छा, फ्लैट ट्रैक्स थे, मैं आपको बताऊं, यार सीधा सीधा पटा अभी ट्रैक्स थे। देखें, उमर जई बॉलिंग नहीं कर रहे, नवीन उल हक नहीं खेल रहे। ठीक है, वो जो उनके पेस फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, मुझे उनका नाम भूल जाता है हमेशा, जो उनके वर्ल्ड क्लास फारूकी, फजल फारूकी, वो नहीं खेल रहे। ठीक है, एक बी स्ट्रीम बॉलिंग लाइनअप खेल दिया बांग्लादेश अफगानिस्तान की। सिर्फ राशिद खान खेल रहे थे, और राशिद खान को उन्होंने रोका है, बाकी सबको मारा है। ठीक है जी, तो क्या सेंचुरी स्कोर की कर ली तो क्या हो गया?
ये मैं ऐसे ही कहूंगा जैसे इंडिया वाले कहते हैं ना, बाबर ने नेपाल के खिलाफ 100 की थी, 150, ये ये वैसी 150 थी। सही कह रहे हैं। तो ये वाकई वही वाली बात है, वही इसलिए तो मैं कह रहा हूँ मेसी ने जैसे बिल्कुल ही मतलब पाकिस्तान के खिलाफ तीन हैट्रिक, वो हैट्रिक कर दी, 3 गोल कर दी है। पाकिस्तान अगर मैसी से खेलता तो शायद 12 गोल का खाया था एक मैच में ही। हैं? नहीं 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 सर, आपने गलत कह दी, मेरे यहाँ 50 गोल होने थे, हर यार मिनट में गोल होना था। पाकिस्तान में लगता है रेड कार्ड हो के भी 8-9 प्लेयर बाहर चले आए थे। यार वो आज कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट एक वो हो रही थी एक्सपोज, जी जी, वो हो गई है, पीसीबी की। यस, जी आ उस गई पर है। जरा बात करनी है, जरा बड़ी जल्दी से बात करनी है उस पर। पहले जी तो मैं जी। आपको बता दूं, वो जो एक नया स्ट्रक्चर आया है, दोबारा से नाज़रीन को जरा बता दें कि ट्रैक ए बी का मतलब होगा कि सिर्फ वो ट्रैक ए, चले पहले बात करते हैं। ट्रैक ए का मतलब होगा रेड बॉल स्पेशलिस्ट टेस्ट में। सिर्फ रेड बॉल। हाँ सिर्फ रेड बॉल, वो ना T20 खेलते हैं, ना ओडीआई खेलते हैं, ना लीग्स खेलते हैं। और ट्रैक ए बी का मतलब है डुअल फॉर्मेट, मतलब टेस्ट एंड ओडीआई, लेकिन इसमें ए बी में वो नहीं है T20। अच्छा, उसके बाद ट्रैक बीसी की बात करते हैं तो वाइट बॉल फॉर्मेट्स, T20 एंड ओडीआई टेस्ट नहीं है इसमें। ट्रैक सी की बात करें तो T20 एंड फ्रेंचाइज स्पेशलिस्ट। और ट्रैक डी है एनसी एंड डेवलपमेंट। ठीक हो गया, ये मैंने नहीं नहीं आपको अली, चार्ट बता दिए। जी इन्होंने जी। इन्होंने थोड़ी चेंज की है। ट्रैक बी एंड सी को उन्होंने कर दिया है टेस्ट एंड वाइट बॉल, रेड एंड वाइट बॉल स्पेशलिस्ट। नहीं, ये फाइनल अभी मैं पीसीबी के अनाउंस उसमें कर दी देख है, रहा हूँ। अली उन्होंने अनाउंस कर दी है, उन्होंने अनाउंस करके बता दी है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये अपडेट नहीं हुई शायद, उन्होंने अनाउंस करके बता दी है। ट्रैक ए के अंदर सिर्फ 4 प्लेयर को अनाउंस किया गया है, विच क्लियरली मींस कि मोहम्मद रिजवान विल नो मोर, वी कैन सी मोहम्मद रिजवान इन वाइट बॉल। उन्होंने उनको रेड बॉल में रखा है ए का, ट्रैक मतलब ए आप में। ये कहना चाह रहे हैं कि रिजवान को उन्होंने ट्रैक ए में डाल दिया, जो सिर्फ और सिर्फ रेड बॉल स्पेशलिस्ट है, जी सिर्फ जी, टेस्ट। उसमें अब वो आमिर T20 जमाल एंड भी हैं, ओडीआई नहीं खेल उसमें सकते। उसमें साउथ शकील हैं, उसमें आमिर एक जमाल एक में हैं बात करें, मतलब साउथ स्किल को भी उन्होंने कर दिया कि T20 ओडीआई नहीं खेल सकते, हालांकि मेरा ख्याल है वो ओडीआई के बेहतर प्लेयर थे। चलो T20 ना सही। नहीं यार अली, ओडीआई भी नहीं, ठीक नहीं है, बस ठीक है। अच्छा चले, रिजवान तो बनते थे यार ओडीआई में मेरे ख्याल से। अब आपको पता उन्होंने बी, ट्रैक बी एंड सी में कीपर कौन सा रखा है? वो बाद में बताते हैं, मुझे सिर्फ रिजवान की बात है जरा अभी। यार अब क्लियर कर दिया उन्होंने आपको भाई, उन्होंने आपको अपने प्लान क्लियर कर लेकिन दिए हैं। उस्मान भाई, रिजवान मेरा आपको मेरा वर्ल्ड आपसे कप। क्वेश्चन है, मेरा आपसे क्वेश्चन है। देखें, आप एज अ पीसीबी चेयरमैन है अगर, ठीक है, आप मुझे बताएं, आपने रिजवान को कर दिया टेस्ट स्पेशलिस्ट, तो क्या वो अपने आप को इम्प्रूव करके कभी ओडीआई में नहीं आ सकता? यार आ तो सकते हैं, लेकिन देखे ना वो 35 ईयर्स ओल्ड है, कितना इंप्रूव करेंगे और किस एज में आएंगे? सही, ठीक ये है। उनका आखिरी चांस था, ये उनका आखिरी ओके, चांस था वर्ल्ड कप 27। मतलब आप कह रहे हैं नामुमकिन हो गया उनके लिए। मतलब एक आप देख लें, आप उनका देखें अली, अगर आप उनको इस पूरा साल ओडीआई नहीं खिलाते तो आप उनको ओडीआई वर्ल्ड कप में डायरेक्ट तो नहीं एंट्री दे सकते ना, खिलाए बगैर। ठीक है, तो डेफिनेटली अब आपने बैंक किया है कि आप नए बच्चों के साथ जाएंगे। बड़ी हैरानी हुई मुझे, रोहिल नजीर पिक भी नहीं हुए। ठीक है, अच्छा। और ओके। बाकी बाकी कीपर पिक हुए हैं, बाकी 3 कीपर पिक हुए हैं, 3-4 कीपर पिक हुए हैं, लेकिन वो पिक नहीं हुए। अच्छा, और कौन कौन है टेस्ट स्पेशलिस्ट पे? टेस्ट मैच में सिर्फ 4 प्लेयर हैं, मैंने आपको बताया, साउथ शकील हैं, आमिर जमाल हैं, आपके मोहम्मद रिजवान है, और आई थिंक मोहम्मद अब्बास है। मोहम्मद अब्बास, चलो ठीक है, रिजवान, साउथ शकील, और चौथे कौन थे? मोहम्मद अब्बास, शान मसूद नहीं है। नहीं नहीं, चार आप बताए ना, अब्बास, हाँ जी। साउथ आमिर शकील, जमाल, आमिर आमिर जमाल। जमाल। आमिर जमाल को सिर्फ टेस्ट का कर यस दिया? यस यस, टेस्ट स्पेशलिस्ट। ये किसने बनाई है वैसे कैटेगरी? यार ये जिसने बनाई है, पता ही आपको किसने बनाई होंगी। आकिब जावेद ने। डेफिनेटली, नया चूरन बेचा उसने। चलो, डेफिनेटली। उसके अलावा मुझे बताएं आगे। आगे अगर आप कैटेगरी बी एंड सी की बात करें, जो आपकी सबसे मेन कैटेगरी है, अच्छा उसमें आपके लिए एक हैरानी है, आपके लिए एक हैरानी है उसमें। जी जी। कैटेगरी बी एंड सी जो आपकी व्हाइट बॉल प्लस रेड बॉल है, उसके अंदर सलमान लियागा नहीं है। जो आप कह रहे हैं वाइट बॉल स्पेशलिस्ट हैं, जो ओडीआई एंड रेड T20 बॉल, खेलेंगे? जो नहीं, जो रेड बॉल और व्हाइट, जो ऑल फॉर्मेट खेलेंगे।
ऑल फॉरवर्ड वाली कौन सी कैटेगरी? ऑल फॉर्मेट बी एंड सी को ऑल फॉर्मेट का है ना, रेड बॉल एंड व्हाइट बॉल दोनों खेलेंगे। अच्छा, ये भी आ गई है। जी जी, यही है बेसिकली, यही कैटेगरी है जिसमें आपके बाबर आजम है, शाहीन शाह अच्छा, अफरीदी हैं, बाबर तीनों इसमें खेलेंगे, साहब शाहीन तीनों खेलेंगे, ओके। साहबजादा फरहान है आपके, आपके अच्छा। गाजी गोरी हैं, गाजी गोरी को अच्छा। इसमें रखा गया है। ठीक है जी। इसमें आपके जो आप इमेजिन करें शदाब खान इसमें नहीं है। ओए। ओके। और उसके अलावा? ठीक है। इसमें इसके अंदर शान मसूद हैं, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि शान मसूद को शायद ये व्हाइट बॉल की तरफ लेके आ रहे हैं, जो हम सजेस्ट कर रहे थे। शायद अब आपको रेड बॉल में भी दिखे और व्हाइट बॉल में भी दिखे। अच्छा, इसमें सलमान यागा भी नहीं है, शदाब खान भी नहीं है, आपके जो मेन प्लेयर्स हैं। ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर आपके सुफियान मुकीम है, एक दो प्लेयर्स और हैं, मैं उनका नाम भूल गया यार। मेरे ख्याल से दोनों रिजवानुल्लाह नए तो नहीं प्लेयर है। हैं, दोनों यंग प्लेयर हैं। रिजवानुल्लाह क्या है उसमें? जी जी। मैंने कहा रिजवानुल्लाह क्या है उस कैटेगरी में कोई? ओह, नहीं, रिजवान भाई आ गए हैं यार, रिजवानुल्लाह तो सुबह से नहीं पता है, नहीं किधर गायब दो थे नए यार। प्लेयर्स हैं इसके अंदर और वेलकम रिजवान उनको भाई। रखा गया है। तो वेलकम, टोटल थैंक यू आठ सो प्लेयर्स मच में यार, बाकी येस्टरडे वी मतलब मिस यू आप सो मच मिस्टर अली हैरान मकी। होंगे कि रेड बॉल व्हाइट बॉल से टिकट। जी, उस्मान किसका जिक्र हो रहा था आपने? कैटेगरीज, कैटेगरीज। अच्छा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। यस। नहीं तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये क्या शिक रखी है उन्होंने T20 और इंटरनेशनल क्रिकेट और लीग्स की? यार रिजवान भी आप देखें, आपने आपके मोहम्मद रिजवान को सिर्फ टेस्ट तक महदूद कर दिया गया है एज पर कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ टेस्ट तक महदूद कर दिया है उन्होंने? क्योंकि उनको कैटेगरी ए में रखा है, जिसके अंदर सिर्फ चार प्लेयर मौजूद हैं और वो सिर्फ टेस्ट खेलेंगे। और उसमें कौन कौन है? उसमें मोहम्मद रिजवान है, साउद शकील हैं, अब्बास हैं और आमिर जमाल हैं। मेरा तो ख्याल है कि मोहम्मद रिजवान को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। यार ये क्या बात कर दी आपने, बिल्कुल सही। मैं भी ये सोच रहा था कि टेस्ट सिर्फ खेले, T20 और ओडीआई से रिटायरमेंट ले ले। 35 साल के हो गया, आपने क्या करना, और यार बस करें, नहीं नहीं, कितना। उसकी बात नहीं अली, उसकी वजह ये है नहीं कि नहीं, पहली बस पहली यार बस कर ले। पहली बात तो सही ये है कह कि रहे हो। टेस्ट मैच होते कितने हैं, ठीक है ना? तो छोड़े दफा करें, लेकिन अगर इसकी डाउन अपसाइड देखें तो फायदा भी है। आप पीसीबी से पैसे लेते रहें और साल में बस 1-2 महीने खेलें, बाकी जहाँ मर्जी हाँ, जाए। बाकी लीग खेलते रहे। सही हाँ, बात है, ये भी सही है। अगर आप उसी तरह देखना तो। नहीं, अच्छा, बाकी बाबर टीम आजम को प्लेयर मैंने कौन से सुना है हैं, इक्कीस बाकी ये हजार कैटेगरी डॉलर टीम पर प्लेयर मंथ कौन मिल से रहा है। हैं ये नहीं बताया आप। रिजवान में $21,000 पर मंथ मिल रहा है बाबर को, ये भी खबर चल रही थी आज। उन्होंने साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट में। बाबर शाहीन अली, बाबर शाहीन साहबजादा फरहान जो है वो सबसे हाईएस्ट पेड कैटेगरी में रखे गए हैं। ये उसमें कंफर्म शदाब बात है, खान मुझे नहीं है, यकीन नहीं आ रहा। उसमें आप सबके फेवरेट शदाब खान नहीं है, और सलमान मुझे यागा वैसे भी यकीन नहीं है, नहीं आ रहा। और सलमान यागा भी नहीं है। हैरान कुन चीज ये है। अच्छा, साहिबजादा फरहान को रखने का लगता तो ये है कि इशारा शायद ये दे रहे हैं कि आपके फ्यूचर T20 कप्तान है। यार वैसे खबरें ये आ रही है रिजवान में कि वर्ल्ड कप तक है वो कप्तान, 2028 तक। ये कंफर्म है, यही खबरें आ रही हैं। नहीं, अभी देखें वो ना, देखेंगे अगर ये एशियन गेम्स में कैसा परफॉर्म करते हैं, कप्तानी कैसी करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे। ऐसे थोड़ी कप्तानी उनको दे दी जाएगी। मुझे लगता है शदाब खान, आपको देखिए शदाब खान कैटेगरी डी में है, आपके जो मेन काफी प्लेयर हैं उस कैटेगरी डी में रखेंगे। अच्छा अली, उसमें आपके सॉरी, ये जो पेशावर जलमी के स्टार ऑलराउंडर हैं, क्या नाम है, जिन्होंने अभी मैच फिनिश किया, ओडीआई में मैच अब्दुल फिनिश मजीद। किया, अब्दुल समद। हाँ, वो भी बीएनसी कैटेगरी में प्लेस्ड हैं। अच्छा, इनकी अच्छा। तनख्वाहें कितनी हैं A, B और C की, रिवाइज की है उन्होंने? ये अभी अनाउंस नहीं की उन्होंने, लेकिन आजकल में अनाउंस हो जाएगी। और सबसे ज्यादा कैटेगरी बी एंड सी की सैलरी है। B and C की सैलरी है और A जी जी, कैटेगरी जो की नहीं? जो ऑल फॉर्मेट खेलेगा। अच्छा, जो और फॉर्मेट खेलेगा उसकी सबसे ज्यादा सैलरी होगी। और जो सबसे A ज्यादा कैटेगरी है, तो बाबर को किस कैटेगरी में रखा गया है, बाबर और शाहीन? बाबर शाहीन, फसाबजादा फरहान, अब्दुल समद, गाजी गोरी, सुफियान मुकीम, ये सारे बी एंड सी कैटेगरी के अंदर हैं। इब्रार को टीम में रखा गया, बड़ी हैरानी है मेरे लिए कि सिर्फ T20 तक महदूद किया गया। क्यों किया गया, उसकी क्या रीजन है, आई डिडंट गेट इट। शदाब खान भी सिर्फ T20 में रखे गए हैं।
मोस्टली प्लेयर T20 में रखे गए हैं रिजवान भाई, जो सिर्फ T20 के अंदर हैं। ये यार उस्मान, ये इसके पीछे क्या सोच है? दुनिया भर में तो ऐसा होता नहीं है। ये क्या चुस्त मैनेजमेंट है और उस पे चुस्त स्क्वायर उन्होंने कोई चवल मारी है। अभी अभी देखिए अली, आपके रिजवान भाई आपके सिर्फ 4 टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं और 8 ऐसे प्लेयर हैं जो ऑल फॉर्मेट हैं, ठीक है। आपके सिर्फ 12 प्लेयर खेलेंगे टेस्ट ओडीआई। अगर कोई इंजर्ड होता है, कोई चीज होती है, तो क्या करेंगे आप? नहीं, आपके शान पेस मसूद बॉलर उसी में, कैटेगरी में है। हाँ जी, शदाब डी शान कैटेगरी मसूद, में। शान मसूद। शान शान मसूद बी एंड सी में है। यानी कि वो टेस्ट भी खेलेंगे शायद ओडीआई भी खेलेंगे। और सलमान अली आगा। सलमान लिया का बी एंड सी में भी नहीं है, ए में भी नहीं है। सलमान अली आगा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दिया उन्होंने। यस, कोई कॉन्ट्रैक्ट मैंने अब तक नहीं किया उन्होंने। अच्छा, सलमान अली आगा को कॉन्ट्रैक्ट से ही निकाल दिया उन्होंने। कॉन्ट्रैक्ट नहीं नहीं, दिया गया सलमान अली किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। किसी भी कैटेगरी में, फिलहाल जो मैंने पढ़ी है नहीं है, उसमें नाम नहीं है। ये तो बहुत शॉकिंग न्यूज है यार। मतलब अभी तक तो इसका मैं मतलब ये समझ है। गया हूँ सर, ये शॉकिंग न्यूज नहीं है। अब आप समझे इस सियासत को। देखें, अब होगा क्या। आकिब जावेद 2 महीने बाद करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहेंगे देखें जी कि जिसने बुरा परफॉर्म किया उसे हमने साइडलाइन लगा दिया, बली का बकरा बनाया ना उसे। सीधी सी बात है, आप ये समझ नहीं रहे। बाबर को बना नहीं सकते क्योंकि बाबर की हाइप बहुत है। बाबर के पीछे मीडिया, फैंस, ये लोग बहुत हैं। और बाबर की परफॉर्मेंस भी है। तो ये बाबर को नहीं अली कह एक बार सकते। चाहे अली इनको एक भी बार नहीं आप कह जरा सकते, उसकी कैटेगरीज परफॉर्मेंस तो है। अली अली एक बार आप जी जी। कैटेगरीज देख के अनाउंस करें प्लीज, नाम बता दें, तमाम लोग देखना चाह रहे होंगे, कंफर्म मैं कर यार दें। ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रही कैटेगरी। ये मैंने बाय द वे सोशल मीडिया से ही पढ़ी हैं, जो सारी आपको बताई हैं, जो अनाउंस हुई हैं, जो उन्होंने लीक की हैं कि ये होंगी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसके बाद हुई है। चले आप कैरी ऑन करें, मैं ढूंढता हूँ। अ, तो अगर ये सारी चीजें ठीक है ना, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी रीजन पता क्या है। आप बहुत सारे प्लेयर्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जैसे सुफियान हकीम आपका प्लेयर है, उसको आप सिर्फ T20 तक महदूद कर रहे हैं। सॉरी, शादाब खान T20 तक महदूद होने समझ आता है कि वो ओडीआई अच्छा नहीं खेल रहे या वो अच्छा नहीं खेले, तो आप उनको महदूद कर रहे हैं। लेकिन मेरे लिए बड़ा हैरान कुन है ये कि शादाब महदूद हो रहे हैं उसके लिए। नसीम शाह को भी सिर्फ कैटेगरी डी में रखा गया है। इसी तरह मतलब वो तो टेस्ट खेल सकते हैं, ठीक है, आपके टेस्ट बॉलर में होना चाहिए थे, लेकिन वो नहीं है। इवन खुरम शेजाद टेस्ट मैच खेलते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं ऑफर किया गया? टेस्ट टेस्ट मैच का कॉन्ट्रैक्ट उनको ऑफर क्यों नहीं किया गया? ये मेरे लिए नहीं, बड़ी हैरान चीज नहीं, थी। उनका उनका क्या और है? साजिद खान, सॉरी, कैटेगरी ए में साजिद खान भी है, कैटेगरी ए में साजिद खान भी है एज ए टेस्ट स्पेशलिस्ट। और व्हाट अबाउट फखर जमान? फखर जमान कैटेगरी डी में है। ये मेरे लिए हैरान कुन है। और डी में क्या है वो, T20 वाले? डी T20 है, जो आपने बताया भी कि T20 स्पेशलिस्ट और वो सारे। रैग डी तो इमर्जिंग प्लेयर्स का है। नहीं, ये शादाब खान कब से इमर्जिंग प्लेयर बन गए, और नसीम शाह कब से इमर्जिंग प्लेयर बन गए? किताब का इमर्जिंग कैप्टन है ना आपके। इमर्जिंग कैप्टन है, फिर ठीक होता है। तो नसीम शाह फिर इमर्जिंग पठान होगा। यार वो आपको पता लगा आज का दिन बड़ा अजीब था रिजवान भाई। क्या हुआ? बड़े बड़े लोगों ने छोटी तरीन टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस की है। शुभमन गिल ने 100 की, पता नहीं कौन सी वीक तरीन टीम के खिलाफ। ईशान किशन ने 100 की अपनी ही इंडिया बी के खिलाफ। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक की, पता नहीं कौन सी फजूल सी टीम के साथ। मतलब चेक करें प्लेयर्स का लेवल, कैसे कैसे लोगों के खिलाफ परफॉर्मेंस दे रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताएं यार। पहली दफा अब आजकल तो हम जिक्र कर नहीं सके। जो वैभव सूर्यवंशी की कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके बारे में जिक्र किया आपने? वो जो उन्होंने, नहीं 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 किया, आप बताएं, हमें नहीं हाँ, वो पता। जो उन्होंने पुश किया है श्रीलंकन प्लेयर को, मैन यस। हैंडल किया है। उस्मान, क्या रीजन है? अब इंडियन प्लेयर्स बताऊं क्या कह रहे हैं? इंडियन जो मीडिया है, इंडियन मीडिया कह रहा है कि यार सारी दुनिया जेलस है वैभव सूर्यवंशी के टैलेंट से, इसलिए वो उसको ना ज्यादा करते हैं, कहते हैं उसको ट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसको पंप करते हैं, तो उसने रिएक्शन में आके गुस्से में कर दिया। हालांकि क्रिकेट की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैन हैंडल करना पड़े यार। मतलब लास्ट टाइम हमने देखा था वो आसिफ अली वाला, मुझे वाकया याद है, अफगानिस्तान का मैच था जो बहुत ही ज्यादा उन्होंने गर्मा बैट गर्म था। मारा नहीं था रिजवान ने, उन्होंने हाँ, बैट मारा नहीं था। इसने पुश किया है, बाय हैंड धक्का दिया है, बदले में फिर उसने भी धक्का दिया है।
दरमियान में निरसोन डिकवला जो श्रीलंका के प्लेयर भी हैं, उन्होंने आके इन दोनों को साइड पे किया है, फिर जाके ये चीज क्लियर हुई है। वैसे इस पे पेनल्टी बनती क्या है? अगर देखा जाए तो आईसीसी यार क्या असलन तो पेनल्टी लगा सकती देखिए, है? मेरे मेरे ख्याल से तो कम से कम 2 या 3 साल का बैन होना चाहिए उनको। 2-3 साल का बैन? यार मतलब ये कुछ ज्यादा सख्त हो गया, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ पे 1 साल का बैन लगा था, क्योंकि वो वो इस तरह की किसी चीज में भाई इन्वॉल्व वो नहीं थे। भाईजान, वो ना सिर्फ और सिर्फ उन्होंने बॉल की शेप खराब की थी, उन्होंने हाँ, फिजिकली हैंडल नहीं किया था कोई चीज। तो फिजिकली फिजिकल हैंडल से तो करने पे मेरा ख्याल है आपको मैक्सिमम पता, 6 माह की लगा सकते हैं आप, 6 माह की लग जाए फीफा तो। तो फिजिकल फीफा सिर्फ फिजिकल, हालांकि फुटबॉल में फिजिकल बड़ा इजी नॉर्मल चीज है, फीफा उसके ऊपर 6 माह की सजा देती है आपको, कम से कम 6 माह साल की। ठीक है, तो क्रिकेट के अंदर तो फिजिकल वाली चीज इन्वॉल्वमेंट ही नहीं कभी हुई आज तक। और अगर वहां पर ये चीजें होंगी तो आप बैट मार देंगे सर पे अगर गुस्सा होगा तो। भाई कुछ कहा तो, अगर तुम्हारे में टेम्परामेंट ही नहीं है तो तुम आपने देख लिया उसका ओडी टेम्परामेंट, 5 के 5 मैचों में फ्लॉप हुआ है, उससे रन ही नहीं हुए। बड़ी यार मैच उसकी ना देखें। अकड़ बहुत बन गई है आईपीएल के, जैसे अकड़ बहुत गया, अभी प्लेयर बना नहीं है, परफॉर्मेंस दी नहीं इंटरनेशनल में, और समझ रहे यही पता तो नहीं मैं मैं क्या बता रहा बन गया हूँ, हूँ। और वो ओडी का प्लेयर है ही नहीं, वो सिर्फ T20 स्पेशलिस्ट है भाई। T20 में ये ड्रामेबाजी चलती है कि मैं 4 बॉलों में 4 छक्के मारूं, 5 ही पे आउट हो जाऊं। ये ओडीआई में नहीं चलती भाई, ओडीआई 50 ओवर की गेम है, 50 ओवर की गेम में आप अच्छा, मैच ये बर्बाद मैं होते वैसे जाते आपको बता दूं कि आर्टिकल 2.12 के मुताबिक इन अप्रोप्रिएट फिजिकल कांटेक्ट विद अ प्लेयर प्लेयर सपोर्ट पर्सनल अंपायर मैच रेफरी और एनी अदर पर्सन ड्यूरिंग एन इंटरनेशनल मैच, इसके अंदर पुशिंग शोविंग ग्रैब और डिलिबरेटली मेक अवॉइडेबल फिजिकल कांटेक्ट। अच्छा, ये तो नहीं था, ये तो फिजिकल, ये तो लाइट आ गया। फिजिकल असॉल्ट और वायलेंस में आ सकती है ये चीज? मेरा ख्याल है इसमें उस कैटेगरी में आती है। इसके अंदर ना डीमेरिट पॉइंट्स भी हैं, 5 से 8 सस्पेंशन पॉइंट हैं, और 50 से 100% मैच 5 फी से है। और 2-2 टेस्ट मैच, 3-4 ओडीआईज और 4-5 जो है उनका उन पे बैन लग सकता है। लेकिन क्या इंडियन प्लेयर्स पे बैन लगाया जाता है और क्या लगाया जाएगा, सवाल ये पैदा होता है। यार पता नहीं अब इस पे क्या करेंगे, क्योंकि ये एक ए लेवल टूर था, वो ए लेवल टूर क्या है कि इसको निकाल देंगे कि ये आईसीसी के अंडर नहीं आता। ये तो एक टीम्स की आपस में एक ट्राई नेशन सीरीज थी, उस पर कुछ भी कह देंगे ये लोग। आपको पता तो है इनका ये क्या तरीका वारदात है। यार ये कौन लोग आ रहे हैं आज यार, सुबह से गायब थे, वही लोग आई जा रहे तो हैं, अगर क्या यार कर रहे लाइट हैं ऑन समझ नहीं करें, आ रही लाइट दुकान ऑन पे। करें, लाइट कम है। और इनकी वैसी लाइट का, मैं इनका नेचुरल कलर है ये। और हमें ज्वाइन किया है नन अदर देन द ग्रेटेस्ट लेजेंड ऑफ आओ। ले अच्छा जी, मैं बकर, आपको, आपको अच्छा वेलकम ओ करेंगे, और वेरी आपसे गुड। भी एक ही क्वेश्चन है। अब बकर आपकी लाइट आई है। अच्छा उस्मान, मैं अपडेट पढ़ के आपको बता रहा था वैभव सूर्यवंशी का। एक तो हम आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट चेक कर रहे थे कि उन पे क्या अप्लाई हो सकता है, उनको डीमेरिट पॉइंट्स मिल सकते हैं, टेस्ट ओडीआई और T20 से 4 से 5 मैचेस का बैन भी लग सकता था, और 50 से 100% फीस उनकी डिडक्ट हो सकती थी। हैरत की बात यह है कि इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, और बीसीसीआई का इटसेल्फ ये फैसला है कि वो उन इसके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लेंगे। ये तो सीधी दादागिरी हो गई यार। लेकिन यार एक बात है, उस्मान भाई बकर के से जो भी इस पे उस्मान आप भाई के कमेंट जो, नहीं, बकर क्या कहते हैं। मैं बस एक चीज कह दूं, जो उस्मान भाई के हम शक्ल है विक्रांत गुप्ता का, मैं पढ़ा था अभी, उन्होंने कहा है कि बीसीसीआई को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इस पे, ताकि जो इंडियन यंगस्टर्स हैं उनको सबक हासिल हो, और जो इंडिया टीम उधर गई है वो एम्बेसडर है इंडियन कंट्री की। तो अबूबकर आपको एक बात बताऊं मैं, आज बड़े बड़े प्लेयर्स ने छोटी 3 टीमों के खिलाफ परफॉर्म किया है, जिसमें शुभमन गिल की सेंचुरी है, ईशान किशन की सेंचुरी है, लियोनल और मेसी की एक पता नहीं किसके और लेन खिलाफ हैट्रिक है। मेसी की हैट्रिक, तो हाँ यस। जी, आप ना बोले, मैं बोल रहा हूँ, यहाँ मैं फजूल में बोले, मैं बता रहा हूँ आपको। तो क्या कहेंगे यार इन तीनों के परफॉर्मेंस के बारे में, क्या फजूल 3 टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस दे के बड़े खुश हो रहे हैं आज तीनों। यार हैट्रिक वैसे बाय द वे ठीक है, मेसी को क्रिटिसाइज तो हम करते ही रहते हैं, मैं स्पेशली। लेकिन हैट्रिक हैट्रिक होती है चाहे किसी भी कंट्री के खिलाफ हो। हाँ, डिग्री डिग्री तो होती है। या डिग्री डिग्री होती है, तो हैट्रिक को तो मैं डिग्रेड नहीं करूंगा उसकी। मेसी की वर्ल्ड कप हैट्रिक भाई, मैं कहता हूँ चाहे वो पाकिस्तान जैसी टीम के अगेंस्ट होती ना, फिर भी, अब जैसी भी टीम है वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करके आई है यार, तो अच्छी टीम होगी, हम तो अच्छी टीम ही मानेंगे उसको भी।
लेकिन बेसिकली जो शुभमन गिल ने 100 किया और ईशान किशन ने किया, उसको तो मैं मानता हूँ वो मैच नहीं हो रहा भाई, भाईचारा हो रहा, भाईचारा। वहां पे देखिए एक दूसरे के साथ इस तरह से हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, मजे कर रहे हैं, लग रहा है जैसे कोई प्रैक्टिस गेम। और दोनों टीम्स, और मतलब कुदरत का इंसाफ देखिए, दोनों टीम की जर्सी भी बिल्कुल सिमिलर है, एक जैसी है, लगता है एक ही दर्जी से सिलवाई गई है। जैसे एक घर में एक जैसे कपड़े नहीं पहने जाते, दो भाई पहनते हैं, वही लग रहा है मुझे तो यार, भाईचारा लग रहा है, सीधी सी बात है। और इस परफॉर्मेंस को मैं तो कहीं रेट नहीं करूंगा शुभमन गिल और ईशान किशन की जो हंड्रेड्स हैं। ऐसे तो कोई भी मार दे यार, मैं और अली मक्की आपस में मैच करें तो हम भी एक दूसरे को 100 मार देंगे। वो भी मुझसे 100 खा लेगा, मैं उससे खा लूंगा यार। एक दूसरे का इतना रिगार्ड हम करेंगे। यार वैसे बकर, आप उस्मान भाई की बिल्कुल लफ्ज ब लफ्ज चीज बोलते हैं, सेम उस्मान भाई ने भी यही बात की। यार उस्मान भाई तो मुझे पहले ही कॉपी कर लेते हैं यार वो तो। मैं मगर मैं एक्चुअली आपसे बात कर लेता हूँ ना आने से पहले, तो फिर मैं पहले बोल हम्म। देता हूँ, आपका वेट नहीं हम्म। करता मैं। मसला ये है ना, मैं हमेशा, वो कहते हैं ना, मुनीर न्याजी कहता है हमेशा देर कर देता हूँ मैं, तो मेरा भी वही है, मैं हमेशा देर से आता हूँ, शायद इसलिए मुझसे पहले ही काफी चीजें बोल चुके होते उस्मान सर, और फिर लगता है जैसे मैं तो रिपीट कर रहा हूँ उनकी बातें। जी अली। जी, क्या मुझे बुलाया आपने? अली मैं जी। आप तो वैसे फुटबॉल की तरफ चले गए, लेकिन मैं वैभव सूर्यवंशी वाली बात पूरी कर दूं। आप जी। विक्रांत गुप्ता का बयान बता रहे थे, तो विक्रांत गुप्ता वो वाहिद इंडियन जो हैं एनालिस्ट हैं जो कि वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ बोल रहे हैं। बाकी सब ये सोच रहे समझ रहे हैं कि ये सारे लोग टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तानी ट्रोल्स और सारी दुनिया टारगेट कर रही है, क्योंकि उन्होंने चाइल्ड कोई बहुत जबरदस्त किस्म का टैलेंट इंडिया को मिल गया जो जो बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन विक्रांत गुप्ता ने ये कहा कि यार मैंने ये चीज उस वक्त ही नोट कर ली थी जब इन्होंने जूता दिखाया था पाकिस्तान अंडर 19 का जो मैच था एशिया कप का, उसमें पाकिस्तानी प्लेयर को जूता दिखा के कहा था कि तुम मेरे जूते के बराबर हो। उस वक्त भी मुझे उनकी बात अच्छी नहीं लगी थी। और अभी भी जैसे अली ने बताया कि एज एन एम्बेसडर हैं वो क्रिकेट के, उनका ये जो है उनको डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए था। अगर वैसे उनकी बात अगर वैसे देखा जाए, विक्रांत गुप्ता ने बात बिल्कुल ठीक की है, क्योंकि अगर अब नहीं ना लेंगे वो, तो आपको एम्बेरसमेंट किसी ऐसे टूर्नामेंट में होगी जो बर्दाश्त नहीं होगी, फिर पूरी दुनिया करेगी आपके साथ। और वैभव सूर्यवंशी को अगर पता चल गया कि भैया वो कुछ भी कर सकते हैं, एक तो देखें वो बच्चा है जो भी हो, अगर उसको पता चल गया कि वो कुछ भी कर सकता है और बीसीसीआई ने भी कुछ नहीं कहना, तो फिर वो कुछ भी करेगा। तो हम ये देखेंगे, फिर अब देखें क्या हो सकता है कि क्रिकेट में क्या देखना पड़ेगा। लेट्स सी, क्रिकेट में अच्छा। वही ना हो जो फुटबॉल में होता है उस्मान, अच्छा लड़ाइयाँ रिजवान छड़ियाँ भाई, धक्के शक्के होते हैं। बिल्कुल होते हैं रिजवान भाई। विक्रांत गुप्ता वैसे खुद भी दूध के कोई धुले हुए नहीं है। मुझे लगता है वो शायद आने वाला जो टाइम है ना वो देख रहे हैं। उनको लगता है कि पहले पाकिस्तानी प्लेयर को जूता दिखाया, फिर श्रीलंकन टीम के प्लेयर को धक्के दिए, और कल को कहीं मेरी बारी ना आ जाए, क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये दोनों भी ऐसी स्टारडम रखते थे, स्टार वैल्यू इनकी इतनी ज्यादा थी कि कभी भी मुंह खोल के, मुंह फाड़ के किसी भी एनालिस्ट को, किसी भी सहाफी को कुछ भी बोल देते थे, और किसी की जरूरत नहीं होती थी इनके आगे बात करने की। और शायद वो डर रहे हैं, उनको लग रहा है कि यार ये फ्यूचर स्टार हैं इंडिया के, आने वाले 10-15 सालों में शायद लीड करेंगे इंडिया की क्रिकेट को। तो उनको लगता होगा यार इनको अभी से ठप दिया जाए तो वही बेहतर है, बजाय इसके कि ज्यादा जो है वो मुंह को ना आना शुरू हो जाए और बाद में इनके लिए भी एम्बेरसमेंट हो। मुझे लगता है विक्रांत गुप्ता शायद अपने हिसाब से भी सोच रहे होंगे, मुझे ये लगता है। आई माइट बी रॉन्ग। मेरा ख्याल है विक्रांत गुप्ता एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा एंटिसिपेशन है इस साल। जो मैच जिसकी है वो ये है कि जो एशियन गेम्स में पाकिस्तान और इंडिया का सामना होगा, और ये ख्याल किया जा रहा है कि वैभव सूर्यवंशी उसमें होंगे। तो बहुत एंटिसिपेशन है इंडिया के अंदर कि वो उसकी अपनी हीरोइक्स क्या दिखाते हैं उसके अंदर, क्योंकि 15 साल उसमें के अली हो गए रजा ना भी अब। होंगे, क्या उसमें अली रजा भी होंगे, जीरो पे आउट होंगे? नहीं, अली अली रजा भी रजा भी होंगे, अली होंगे। रजा। उस्मान भाई कह रहे हैं अली रजा भी होंगे ओ, आगे से। लेट्स उन्होंने तो सी दो बार क्या आउट होता है किया है, वैसे। दो मीटिंग्स उस्मान में दो कहते आउट हैं, किया है। कहने को तो उन्होंने ईश्वर बादल और पैट कमिंस को भी नहीं छोड़ा आईपीएल में। भाईजान यार उन्होंने हमको आईपीएल दो इज मैच में दो बार आउट टोटली किया, टोटली डिफरेंट बॉल गेम यार। दो मैच में दो बार आईपीएल आउट और किया। इंटरनेशनल डिफरेंट है यार। रिजवान भाई, आईपीएल नहीं खेलना, इंटरनेशनल खेलना है। इंटरनेशनल में अली रजा ने उसको दो बार आउट किया, दो बार, 2 आउट ऑफ 2 टाइम्स। 2 बार। लेट्स सी वो क्या करते हैं कमिंग बैक टू। अच्छा आपने अगर एशियन गेम्स की बात की, मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों से शेयर करता चलूं। आप सबने नाम सुना होगा कासिम अकरम, जिसका हम बड़ा ही नाम लेते थे यार कि पाकिस्तान को आने वाले टाइम में वो लीड कर सकते हैं। अच्छे ऑलराउंडर हैं, फील्डिंग अच्छी है, बैटिंग बॉलिंग भी है।
अंडर 19 वर्ल्ड कप में गालिबन अगेंस्ट श्रीलंका उन्होंने एक ही मैच में 5 भी लिया और 100 भी किया, जो कि बहुत कम दिखने में मिलता है। उन्होंने पाकिस्तान इंटरनेशनल T20 टीम को लीड किया हुआ है, कप्तान रह चुके हैं वो पाकिस्तानी इंटरनेशनल टीम के, पता है आपको? जी जी, एशियन गेम्स यस 2023 में। यस, एशियन गेम्स में उन्होंने लीड किया था पाकिस्तान को। और बड़ी हैरत अंगेज बात, जब मैं उनका करियर देख रहा तो यार उन्होंने 4 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले। मैंने कहा यार ये कब खेले, जो हमें नहीं पता चला। फिर पता चला ये एशियन गेम्स में थे, और तब लेकिन तक हम समझते थे कि एशियन गेम्स जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है, वो इंटरनेशनल लेकिन क्रिकेट बकर है। कोई अच्छी मेमोरीज नहीं है हमारी लास्ट एशियन गेम्स की। अफगानिस्तान से हारे हुए हैं आप। बिल्कुल हारे हुए हैं, बिल्कुल हारे हुए हैं भाई, अच्छी मेमोरीज तो नहीं है। आप अच्छा एग्री? यार बकर, मुझे ये बताएं, आपने कासिम अकरम का जिक्र किया, अभी हम नए प्लेयर्स और पुराने प्लेयर्स का मिक्सचर का जिक्र कर रहे थे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिलीज हुए और बहुत ही अजीबोगरीब खबरें सुना दी हैं उस्मान ने हमें कि मोहम्मद रिजवान को, कुछ लोगों को स्पेसिफिक बॉल कैटेगरीज में डाल दिया गया है कि ये प्लेयर रेड बॉल खेलेगा, ये प्लेयर व्हाइट बॉल खेलेगा, ये व्हाइट बॉल के दोनों फॉर्मेट खेलेगा, ये व्हाइट बॉल का एक फॉर्मेट खेलेगा। अब उसमें हम इतना एंटिसिपेशन थी शादाब खान को कप्तान बनाने की, सकलैन मुश्ताक ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने उसको सिर्फ T20 के लिए रख लिया। दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान को सिर्फ टेस्ट के लिए रख लिया। बाबर शाहीन वगैरह और दूसरे जो प्लेयर हैं उनको दोनों फॉर्मेट खेले हैं। और गाजी गोरी सलमान भी, अली आगा किसी भी गाजी उसमें गोरी नहीं है भी, कैटेगरी में। क्या क्या? गाजी गोरी भी हैं, ऑल फॉर्मेट कैटेगरी में गाजी गोरी हैं। ओ, अगर गाजी आप गौरी देख भी सकें। हैं। अच्छा, ये क्या, इसको कैसे देख रहे हैं यार? अच्छा रिजवान भाई, इस पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं। ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है ना, इनको देख के थोड़ा कंफ्यूज हम भी हो रहे हैं, शायद देखने वाले जो व्यूवर्स हैं वो भी हो रहे होंगे। इसको देख के अब ये मत समझिए कि जो प्लेयर जिस कैटेगरी में सिलेक्ट हो गया वो वही फॉर्मेट खेलेगा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही है कि यार रेगुलर उस फॉर्मेट में वो है, लेकिन बाकी फॉर्मेट में भी आ सकता है, इन आउट होता रहेगा, हो सकता है अपनी जगह वो बना ले। इससे पहले भी हमने देखा कि कितने ऐसे प्लेयर्स टीम में खेलते जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड नहीं थे। और रिजवान का अच्छा अच्छा, व्हाइट बॉल हाँ। फॉर्मेट में ना होना इस बात की तरफ इशारा नहीं करना चाहिए कि वो ओडीआई टीम में आएंगे। नहीं, वो ओडीआई टीम में ओके आएंगे, ओके ओके ओके, सो 2027 सो का इट ओडीआई वर्ल्ड मींस कप के खेलेंगे इट रिजवान। मींस के पैसे आपको उसी के मिलेंगे। यस, पैसे आपको उस फॉर्मेट के मिलेंगे, लेकिन खेल वो कोई भी फॉर्मेट सकते हैं। और मुझे लगता है कि सिलेक्शन कमेटी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देखने भी नहीं चाहिए, नहीं प्योरली लेकिन मेरिट बेस्ड सिलेक्शन करनी चाहिए। लेकिन अच्छा सबसे अच्छा, टॉप कॉन्ट्रैक्ट मिला है शाहीन, बाबर और साहिबजादा फरहान। कहाँ से आ गए यार इसमें? ये तो रेड बॉल खेलते ही नहीं है, तो आप किस चक्कर में उनको इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं साहिबजादा फरहान को? यार मुझे लग बकर बकर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो रिजवान भाई ने बात की कि साहबजादा फरहान को आपने T20 कैप्टन बनाया है, तो हो सकता है कि वो आने वाले वर्ल्ड कप में T20 कैप्टन हो आपके। बिल्कुल तो बिल्कुल क्या ये उस्मान, सीजन तो नहीं? बिल्कुल उस्मान सर, मुझे भी लगता है कि साहिबजादा फरहान, जब हम पहले सोच रहे थे तो हमें लगा था शायद एक सीरीज के लिए कप्तान बना रही है एशियन गेम यंग टीम समझकर, लेकिन अब लग रहा है कि फ्यूचर प्लान है पीसीबी का कि साहिबजादा फरहान ही T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान को लीड करेंगे आने वाले T20 वर्ल्ड कप तक। जो मुझे अब लग रहा है उन्हीं को टीम बना के दी जाएगी और उन्हीं को सौंपी जाएगी पाकिस्तानी T20 टीम की क़यादत, और वो आने वाले कप्तान बनेंगे। अब ये देखना है कि क्या वो कप्तानी कर सकते हैं नहीं, क्योंकि उनका कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। 2 या 3 मैचेस में उन्होंने शायद डोमेस्टिक में कप्तानी की है अपने सिटी के लिए, एक सीजन इसके में अलावा बकर उन्होंने कोई कप्तानी नहीं है। बकर उन्होंने एक सीजन में ना T20 जो कप हुआ था उसमें लीड किया था पेशावर की टीम को, जो पेशावर की टीम जीती भी थी, जिसमें उन्होंने 3 या 4 शो किए थे, आपको याद होगा। उनका शायद बेस्ट सीजन था वो उनके कैरियर का। शायद उसी को देखकर उनको कप्तान बना दिया जाए। अच्छा, उस्मान कहीं ऐसा तो नहीं है कि, वैसे तो इसके ऊपर कई लोगों की हो सकती है, ये एक वही हो सकती है, एग्जाम्पशन ही हो सकती है। अगर टॉप कॉन्ट्रैक्ट मिला है बाबर शाहीन और साहिबजादा फरहान को, जैसे कि हमें साहिबजादा फरहान पे शक हो रहा है कि इनको पक्का कर लिया T20 का कप्तान, शाहीन शाह अफरीदी ओडीआई के, और टेस्ट के बाबर कप्तान होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं? टेस्ट के बाबर नहीं होंगे। टेस्ट की कप्तानी देखें, अगर शान मसूद को उन्होंने BNC कैटेगरी में रखा है ना, जिसमें वो टेस्ट और ओडीआई दोनों के लिए सिलेक्ट हुए हैं, तो मेरे ख्याल से ऐसा वाइब आ रही है नहीं कि रिजवान, शायद शान मसूद उस्मान से भाई टेस्ट नहीं, कप्तानी ना ली जाए। उस्मान भाई नहीं, मुझे नहीं लगता शान मसूद पाकिस्तान के ओडीआई फॉर्मेट के प्लान्स में भी होंगे। अब मैं आपको फिर कह रहा हूँ, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किसी और चीज को देखकर उन्होंने दिए हैं, शायद पैसे देने के चक्कर और जो भी है यार। मुझे नहीं लगता कि सिलेक्शन पे इन्फ्लुएंस होगा इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का। शान मसूद ओडीआई में नहीं आएंगे, आप देखिएगा, वो पहले रेड बॉल में परफॉर्म करें तो आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं, और वो वहां नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, चलें, क्रिकेट पे भी बात होगी। कमिंग बैक टू फीफा, कुछ हमें सवाल भी आ रहे थे। उस्मान, आज की क्या अपडेट्स हैं यार?
और कल के जो मैचेस हुए पहले उस पर थोड़ा सा बता दें कि एक्सपेक्टेड रहे या मैक्सिमम मैचेस बराबर ही हो गए। अच्छा, कल रात मैंने जब लाइव किया था तो मैंने उसमें तीनों जो मैच की प्रेडिक्शन दी थी ना, तो सिमिलर वही रही। मैंने पहले मैच की प्रेडिक्शन दी थी कि फ्रांस की टीम 2-1 जीतेगी, लेकिन वो 3-1 जीत गई। उसके बाद रात जब हम लाइव आए थे तो मैंने दूसरे मैच की प्रेडिक्शन जो मैंने दी थी नॉर्वे वर्सेस इराक, मैंने उसमें 3-1 प्रेडिक्ट किया था कि नॉर्वे 3-1 जीत जाएगा। वो नॉर्वे 4-1 जीत गया। और तीसरे मैच मैंने 3-0 प्रेडिक्ट किया था, वो स्पॉट ऑन थी और वो 3-0 जीत गया। लेकिन मेसी की हैट्रिक मैंने उसमें नहीं सोची थी कि मेसी हैट्रिक ही कर देंगे। मुझे लगा था शायद एक आधा गोल करेंगे, बाकी जो गोल है वो अल्वारेस की तरफ से देखने मिलेंगे या मार्टिनेज करेंगे जो उनके स्ट्राइकर हैं। लेकिन मेसी ने तीनों गोल ही कर दिए और उसके अलावा कोई गोल नहीं हुआ। लेकिन सबसे अच्छी बात, अर्लिंग हालैंड ने भी स्कोर कर दिया है 2 गोल, और 2 ही गोल बापे ने भी स्कोर किए हैं। तो अब जो आज मैच चल रहा है इस वक्त करंटली पोर्टुगाल वर्सेस कॉन्गो डीआर डीआर कॉन्गो, के बीच में, ठीक है। अब उसके अंदर रोनाल्डो के ऊपर प्रेशर होगा कि भाई मेरे साथी जो 3 लोग हैं, जो मेरे साथ के 3 स्टार्स हैं, अर्लिंग हॉलैंड, बापे और मेसी, उन्होंने रात गोल्स किए हैं। अब उन पे भी एक थोड़ी सी वो होगी पहले उस्मान प्रेशर। भाई बिल्कुल प्रेशर होगा। मुझे एक चीज बताइए, एम्बाप्पे की आपने बात की, जो ओवरऑल गोल टैली है वर्ल्ड कप्स के अंदर, तो एम्बाप्पे शायद क्रॉस कर चुके थे उसको, मेसी को, और अब दोबारा मेसी ने उनको क्रॉस किया, नहीं या नहीं नहीं क्या है नहीं, थोड़ा बताइए। बापे के टोटल गोल है 14 अब तक मिलाकर, हम्म 14 गोल्स हैं पूरे वर्ल्ड कप में। मेसी के हम्म 16 गोल्स हैं। नहीं, फ्रांस का मैच पहले हुआ था या अर्जेंटीना का? नहीं, फ्रांस का मैच जब पहले हुआ था ना तो वो मेसी से 1 गोल ऊपर चले गए थे। मेसी के 13 मैं गोल वही थे। बात कर रहा हूँ कि उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहीं पे ये ब्लॉग पढ़ा तो उसमें यही था कि उन्होंने क्रॉस कर लिया, और उसी मैच में देखें उसी दिन उसी रात दोबारा अर्जेंटीना के मेसी फिर ऊपर आ गए। मेसी ऊपर ही आ गए। मेसी ने ऑल टाइम जो रिकॉर्ड है वर्ल्ड कप का वो तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया है, इक्वल कर दिया है। अब वो सबसे ज्यादा असिस्ट करने वाले और सबसे ज्यादा गोल करने वाले प्लेयर बन गए हैं वर्ल्ड कप हिस्ट्री में। अच्छा और एम्बाप्पे वही का भी लास्ट वर्ल्ड कप होगा, या आपको लगता है कि एक वर्ल्ड कप और खेल सकते हैं वो? यार मुझे लग अच्छा देखें बकर, टू बी वेरी फ्रैंक, आपके आप भी और मैं भी, हम सब ने ये तो जरूर प्रेडिक्ट किया होगा कि मेसी एक आधा गोल करेंगे, हैट्रिक कोई भी अज्यूम नहीं कर रहा था कि 39 इयर्स ओल्ड का मेसी आएगा और हैट्रिक कर देगा। ये हैट्रिक कुछ चीजें बता रही है आपको। एक तो वो फिट है, दूसरा वो जिस फॉर्म के अंदर है, ये फॉर्म अगर वो इसी तरह आगे लेके जाते हैं तो वो शायद ये भी प्रेडिक्ट सोच रहे होंगे कि मैंने आज तक वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में 2 बार बेस्ट प्लेयर टूर्नामेंट तो जरूर जीता है, लेकिन मैंने कभी हाईएस्ट स्कोरर का अवार्ड नहीं जीता। जो कि सिर्फ एक ही दुनिया में आज तक ऐसा प्लेयर है जिसने ये दोनों फीट हासिल अचीव की हुई हैं, और उसका नाम है रोनाल्डो R9, जिसने दोनों के दोनों रिकॉर्ड अपने नाम कर रखे हैं। तो क्या मेसी ये सोच रहे होंगे मैं इस पर ज्यादा गोल करूं, रिकॉर्ड जीतूं, ये वाला रिकॉर्ड ले लूं, अपने नाम कर लूं? जहाँ पे ये आखिरी वर्ल्ड कप है, सबको पता है। क्योंकि जब वो मेसी का आज आए आखिरी ना वर्ल्ड कप तो उस्मान आपने बताया, इस तरह का वेलकम हुआ। हाँ आपने आखिरी तो बताया, पहला वर्ल्ड कप जैसे आपने बताया था 2006 का था, और 2006 में पहला मैच उन्होंने ना सर्बिया मोंटेनेग्रो के खिलाफ खेला था, और उनको देखने के लिए स्पेशली लेजेंड जो आए मैराडोना मैच देखने आए थे उनका पहला। और ये बताया जाता है कि उनके उस वक्त ही फैन थे, उस वक्त महज 18 साल के थे और उस वक्त ही उनके बहुत बड़े फैन थे। अच्छा मूविंग फॉरवर्ड उस्मान, एक कुछ इंटरेस्टिंग मैं चीज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक तो आप ये अभी तक जो सबसे बड़ा अपसेट जो लोग समझ रहे हैं वो ये है कि जो बराबर हुई है गेम जर्मनी और कैपे वर्डे की, जो कि नहीं नहीं, बहुत ही जर्मनी छोटा नहीं, मुल्क है। स्पेन और कैपे वर्डे की। कैपे वर्डे की, स्पेन मेरा और ख्याल है कैपे वर्डे, ब्राजील वाले हाँ सबसे कैपे बड़ा वर्डे अपसेट और है। स्पेन की, जो कि यूरोपियन चैंपियन भी है स्पेन। जी हाँ, और वर्ल्ड उसकी नंबर एक 1 भी ही है। गेम बराबर हुई है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि उस पूरे मैच के जो एक्चुअल हीरो हैं वो उनके वोजीना जो हैं गोलकीपर हैं, जिनकी उम्र 40 साल है। उन्होंने हाँ 27 अटैक रोके जो उनके ऊपर किए यस गए। और अली, यस। इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है, उनको इतना फेम मिल गया, उनके 20,000 फॉलोवर थे और 2 घंटे में 4 मिलियन हो गए, और एक दिन के अंदर 10 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं उनके यस, ये इंस्टाग्राम रिकॉर्ड पे। बकर फॉलोवर हैं, ये इंस्टाग्राम के रिकॉर्ड फॉलोवर हैं हाँ विद इन जी। फ्यू बकर आवर्स। बकर और ये होते हैं यस वायरल होना। शर्म करो। ये जो तो मुझे कहते हो रिजवान भाई यार, उस्मान भाई को। जब इन्होंने बात की ना उनके विकेट कीपर की कि इतने अटैक्स रोके, मुझे लगा ये S-400 विकेट कीपर कहाँ से आ गया यार, अटैक पे अटैक हुए और वो रोकते ही चले गए। लेकिन एक और भी उनके बारे में बड़ा चीज वायरल हो रही है, जिसको लेकर शायद उसी वजह से उनके ज्यादा फॉलोअर्स हुए हैं। उनका जब इंटरव्यू किया गया मैच के बाद, उन्होंने बोला कि
वो अपनी दादी और अपनी माँ के सामने परफॉर्म करना चाहते थे, लेकिन गुरबत का ये आलम था कि वो इतने पैसे जमा नहीं कर पाए कि उनकी दादी और उनकी माँ यूएसए में आकर उनका मैच देख सकते लाइव। इतने पैसे भी नहीं थे उनके पास, तो शायद उस चीज ने भी लोगों को बहुत ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट किया, और यस, इतने फॉलोअर्स ये कमाल ही हो बकर गए ने यार। राइट पॉइंट हाईलाइट किया है, बिल्कुल राइट पॉइंट बकर ने हाईलाइट किया कि ये एक रीजन है जिसकी वजह से उनको इतना ज्यादा फेम मिला इमोशनली कि लोग आप अटैच देखें हो कि गए थोड़ी उसके सी साथ। यस, यस। वो वाली चीज मिल जाती कि यार देखें आपको आपको तो बकर वो भी सोशल मीडिया जाके के उस्मान ऐसे ही अलावा करे, लोगों ना थोड़ा सा यूएसए जाके इमोशनल टच भी परफॉर्म मिल करे, गया। तो इसके भी 10-15 मिलियन फॉलोवर्स एक दिन में हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन उस्मान एक फैक्ट उस्मान मैं ये भी आपको बात तो बताता है, हूँ, ये एक फैक्ट बात मैं भी तो रियली। आपको है कि बताता हूँ। आपने स्पेन की टीम टॉप 4 में रखी हुई थी। जी जी, तो टॉप हाँ 4 में तो है यार, डोंट वरी। अभी भी है, जी, एक अभी और भी है। मैच पड़ा तो बाहर ना हो जाए कहीं। नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं है, देखें एक आधा मैच हो सकता है, ऐसा होता है, 27 अटैक पे बाद गोल नहीं हुआ, हर मैच में ऐसा थोड़ी होगा। अच्छा, अच्छा मुझे मुझे यार ये थोड़ी बताएं थोड़ी यार। ईरान की भी बात करिए। ईरान का मैच न्यूजीलैंड के साथ एक्सपेक्टेड नहीं था कि 2-2 से बराबर हो जाएगा, जिसपे उनके कोच ने बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल भी दिया कि यार उनकी जो टीम थी उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया गया यूएसए में जाकर। बकर जी बकर जी। ये वही है, ये वही बात है जो आपने की थी कि पाकिस्तान वहां जाके भी खेलेगा तो न्यूजीलैंड से जीत नहीं पाएगा, तो देख लें न्यूजीलैंड ने ईरान को जीतने नहीं दिया, तो पाकिस्तान के साथ क्या करती। लेकिन उनके कोच का आपको लगता है कि पॉइंट वैलिड है या एक्सक्यूज है, लेम एक्सक्यूज है? उन्होंने बोला कि यार 24 घंटे पहले तक वो ट्रैवल कर रही थी उनकी टीम। उनका जो ट्रैवल प्लान था वो इस तरह का था कि उनको बिल्कुल अच्छे से और ऑर्गेनाइज भी नहीं किया गया उनकी टीम को, और उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया गया यूएसए में, जिसके कारण शायद उनको लगता है कि उनके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस जो है वो इम्पैक्ट हुई है। आपको लगता है कि ये रीजन हो सकता है? यार ये पॉसिबल तो हो सकता है जो आजकल हालात चल रहे हैं, लेकिन फीफा इसको डायरेक्टली देख रही होती है, ये चीज इतनी इजीली नहीं हो नहीं सकती कि ऐसे हो, क्योंकि तमाम टीमें आई हैं, तो ये तो ईरान को बिल्कुल वीजा लेट जरूर इशू हुए थे, लेकिन इतने लेट इशू नहीं हुए थे कि वो 24 घंटे पहले ट्रेवल कर रहे हो। उनको इतना टाइम पहले तो वीजा इशू हो चुका था कि वो आ सकते थे। हाँ, उनके कोच के ट्रेवलिंग का इशू जरूर था, वो एक डिले था, उनकी ट्रेवलिंग में डिले था, उनकी टीम की ट्रेवलिंग में डिले नहीं था, ये तो मुझे पता है। शायद हाँ, उसी को अब एज एन ये एक्सक्यूज पेश किया जा रहा है ईरान की एक्सक्यूज भी तरफ हो से। सकता है, एक्सक्यूज नहीं भी है, तो ये कोई चीज नहीं है भाई, दो दो इक्वल हो गया मैच, तो आपने ग्राउंड में आके खेला, दो दो मैच इक्वल हुआ, न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी गेम की, ऐसा नहीं। अगर आप गेम के स्टैट्स देखें ना, तो न्यूजीलैंड ने बिल्कुल इक्वल टर्म्स पे आके नहीं उनको नहीं, तंग किया, न्यूजीलैंड ने ऐसा अच्छी नहीं गेम हुआ। की है, बिल्कुल सही और कह रहे ऐसा नहीं हुआ कि ईरान ने बहुत ज्यादा गेम डोमिनेट की और उसके बाद ईरान मैच ड्रॉ करने में कामयाब रही है। न्यूजीलैंड ने इक्वली वेल परफॉर्म किया गेम के अंदर, बहुत अच्छे अच्छे अटैक्स उन्होंने बनाए हैं। हैं। तो न्यूजीलैंड ने ये बहुत चीज हुई। अच्छी लेकिन गेम यार की है, हम अच्छा इस मैच एक्सपेक्ट यार नहीं में कर रहे थे, इस उस्मान, दोनों वक्त ऐसा टीम्स लग का रहा बहुत था ज्यादा गैप था कि ईरान इवन से फीफा अच्छा खेल रहे रैंकिंग्स के हैं। अंदर भी। अच्छा उस्मान, आप लोगों ने इतना शोर मचाया हुआ है कि यार मेसी के सबसे ज्यादा गोल हो गए, ये हो गया। यार ये भी नहीं, तो हमने नहीं बेईमानी है चाहा। ना। हाँ, इन्होंने मचाया हुआ कि यार रिकॉर्ड बना दिया। अब देखो ना यार, 48 टीमें हैं और मैचेस भी ज्यादा हैं, और फिर ये है कि छोटी छोटी टीमें हैं, उनके खिलाफ 3-3 गोल करो, ये भी तो यार वाह, ज्यादती है ना। क्या बात आपने उठाई है, जबरदस्त बिल्कुल। जबरदस्त। आपने रिजवान भाई बहुत अच्छा पॉइंट वाह दिए, ये वही बात रिजवान है। भाई, बाबर आजम आज शो आपने करते हैं ना, कमाल की बात कर दी रिजवान भाई। बाबर आजम नहीं जब तो शो करते हैं ना, तो ये कहते हैं बाबर ने तो इंडिया सी के खिलाफ शो की है, श्रीलंका डी के खिलाफ शो की है, तो ये मेसी का भी यही हाल है इस वक्त। तो भाई होगा ना अर्जेंटीना जॉर्डन का मैच, बताएंगे उस्मान, पहली दफा रिजवान खेलते भाई, जॉर्डन। नहीं रिजवान भी देखें, अभी आपने मुझे कहा कि स्पेन और कैप कैप डी वर्डे का मैच ड्रॉ हुआ, ठीक है। अब वर्ल्ड नंबर 1 टीम खेली थी और एक दूसरी टीम खेली थी जो शायद रैंकिंग में टॉप 100 में भी नहीं आती, लेकिन स्पेन के किसी प्लेयर से हैट्रिक नहीं नहीं नहीं, हुई, टॉप 100 में तो डेफिनेटली वो होगी, नहीं इसीलिए तो आती, आई है यार। लाजमी नहीं है। आप नहीं चेक नहीं, करें जरूरी उनकी नहीं है, रैंकिंग जरा प्लीज। 149 तो वाली भी आई हुई है। ठीक है। वो वैसे तो अब न्यूजीलैंड भी 80s या 90s में है रैंकिंग में, तो वो तो भी ये आई देखिए हुई ना, है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप बड़ी इजीली गोल कर देंगे, हैट्रिक कर लेंगे, हैट्रिक करना बड़ा मुश्किल होता है भाई फुटबॉल के अंदर। और अल्जीरिया को उस्मान अगर भाई, मैं आप आपसे छोटी एक टीम कह क्वेश्चन रहे हैं, पूछूंगा। नहीं नहीं, सॉरी टू से, अगर आप अल्जीरिया को छोटी टीम कह रहे हैं, सब आपने कोई फुटबॉल देखी ही नहीं है, तो आपको पता नहीं अल्जीरिया टीम किस लेवल की नहीं है, नहीं, नहीं, तो एक आपसे अल्जीरिया बात बात है, नहीं बाकायदा कोई करूंगा मैं। बड़ी टीम भी नहीं है मैंने उस्मान भाई। मैं जब 12 छोटी साल से का था ना, मैं मतलब टॉप फुटबॉल लेके 10 आया में था तो नहीं आती मेट्रो क्या? से। यार बकर, टॉप 10 टीमें एक ग्रुप में नहीं होती नॉर्मली, क्या हो गया आपको नहीं फुटबॉल उस्मान, के जब यार अली देखें, आपके अच्छा काबू में नहीं उस्मान आ भाई रही। ने, टीमें एक ग्रुप में एक नहीं मिनट इनको होती। उस्मान भाई, मैंने, उस्मान बकर भाई मैंने ने इनको सुबह कल भी पकड़ा है। बेल्जियम को बहुत हाईली रेट किया था कि बेल्जियम पता नहीं क्या कर देगी। इराक के साथ शायद 1-1 किया है बेल्जियम ने, ड्रॉ करा है गेम। नहीं, राग तो नहीं हार गया नहीं, अपनी मैच। राग हार गया 3-1 से।
मुझे ये सॉरी बताएं। सॉरी मिस्र के चार साथ, सॉरी 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 इजिप्ट के साथ 1-1 हाँ, इजिप्ट के साथ बराबर हो गया मैच। वो तो परसों बेल्जियम मैच और हुआ। इजिप्ट का। आप कल के मैचेस की बात कर रहे हैं, परसों के मैचेस की बात कर रहे अच्छा हैं। चले, मुझे एक बात है जल्दी से, मुझे एक बात है, चले छोड़े सारा कुछ। मैं आपको सच्ची बताऊं, फीफा जो इस वक्त है ना, चाह रही है, जैसे लास्ट वर्ल्ड कप रिग था, काफी लोग कहते हैं मैसी को उन्होंने वर्ल्ड कप देना था, तो अगले वर्ल्ड कप में भी मैसी खेल रहे होंगे और पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा, पाकिस्तान के खिलाफ मैसी 10 गोल और 50 गोल करेंगे करेंगे। एक ही मैच में, 50 गोल। और ऐसा रिकॉर्ड बनाएंगे 50 जो कभी गोल। तोड़ ही नहीं सकता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है यार। और अली पूरी बात करें, पाकिस्तान टीम के कप्तान कौन होंगे? बाबर कप्तान आजम। शदाब खान, दामाद खान। शदाब खान। नहीं, बाबर आजम होंगे। नहीं, अच्छा शदाब अच्छा खान होंगे। अच्छा, अभी मैच चल रहा है, पोर्टुगल वर्सेस 1-0 कोंगो हो गया डीआर का। बस। एक गोल कर चुकी है पोर्टुगल की टीम। जो गोल स्कोर किया है उनके मिडफील्ड नेविस के ने, प्लेयर। जोआ हाँ नेविस जी, ने, जी जी। जोआ नेविस ने। जो बिल्कुल उनके मिडफील्डर हैं, उन्होंने गोल स्कोर किया, उन्होंने बड़ा अच्छा हेडर मार के गोल किया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेडर था। रोनाल्डो बिल्कुल उनके साथ खड़े हुए थे। मुझे एक बार 1 मिनट के लगा कि रोनाल्डो ने गुस्सा बहुत किया होगा कि अच्छा खासा मेरा हेडर था, तूने बीच में आके नहीं गोल नहीं, कर दिया। रोनाल्डो ऐसी लालच अच्छी बरकतें बिल्कुल नहीं करते करते हैं, ना, उनको रोनाल्डो ऐसी भी चीज आदत बरकतें है करते हैं, नॉर्मली गोल करते हैं। स्कोरिंग की। वो रोनाल्डो टीम ऐसी चीज प्लेयर हैं, बरकतें वो अक्सर सिर्फ करते हैं टीम के और लिए करने खेलते के हैं, बाद ट्राई लेने क्रिस्टियानो की कोशिश भी रोनाल्डो। करते हैं। ये उनकी आदत ही भी है। जस्ट तो प्लेज फॉर आज हिज उनसे हो टीम। नहीं पाई, मैंने जो आज उनसे मैसी हो को नहीं पाई। नखरे करते देखा है ना, जो मैसी कर देते हैं ना यार, पिछले वर्ल्ड कप में इतनी ड्रामेबाजी मैसी करते हैं यार, हल्की सी उनको कोई टांग भी लग जाए तो गिर जाते हैं, पूरी एक्टिंग करते हैं मैसी। मैंने आज तक क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ऐसे करते नहीं नहीं यार, देखा। बकर, बिल्कुल मैंने बिल्कुल। उस्मान से ये भी बात कही थी कि इसमें यार भी ये बेईमानी में नहीं याद आता कि आप पेनल्टियां भी इन्हीं प्लेयर्स के दिलवाते हैं, फिर कहते हैं यार ये सबसे हाईएस्ट गोल स्कोरर है। भाई पेनल्टी जिसको मिलेगी रिजवान उसने भाई, स्कोर कर लेना है। रिजवान भाई, आपने यस। आपने बिल्कुल ठीक किया। आपने फुटबॉल नहीं देखा आज तक, अदरवाइज आप शायद पता नहीं क्या करते। आपने बिल्कुल ठीक किया, डिसीजन लिया था नहीं आपने जिंदगी का, रिजवान जो आपने भाई, कभी फुटबॉल आपका नहीं पॉइंट देखा। बिल्कुल, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि वो यार अगर ये आपका जो स्टार प्लेयर ही पेनल्टी लगाएगा, जो कि आपका पूरा चांस होता है कि गोल हो जाएगा, तो फिर यार आपके गोल ही ज्यादा बकर होने हैं। बकर बड़ी बड़ी सिंपल चीज है ना। जब आपका T20 के अंदर सुपर ओवर होता है तो आप अपने बेस्ट प्लेयर्स ही भेजते हैं उसमें, ऐसे थोड़ी करते हैं बैटिंग के लिए कि आप कहते नहीं यार नंबर 11 और 12 के प्लेयर को भेज देते हैं, वो ना बैटिंग ना ना करेंगे। ना यार ना ना छह ना ना बॉल्स ना पे ना, नॉट छह अबाउट द बॉल्स पे सुपर कोई प्लेयर्स 50 या यार। 100 तो नहीं नो, कर द लेता ना यार, पेनल्टीज इन 6 बॉल्स पे बिटवीन। 50। आपको याद हो यस 2022 के वर्ल्ड कप के फाइनल में जो अर्जेंटीना ने एक पहला जो गोल किया था वो पेनल्टी से किया था, और वो लेने के लिए आ गए थे ये मेसी साहब फौरन। यस, मैसी तो फौरन बाहर से आता है, आगे मुंह उठा के आए रोनाल्डो भी गोल इस ऐसे ही करने के मैच करता में। लिए। है, रोनाल्डो भी मैं फाइनल फौरन मुंह में में पानी आया था उसके हाँ, तो पेनल्टी देख के। मैंने आपको सुबह कुछ चीज एक्सप्लेन की थी। लगता है आपको रूल्स पता नहीं है। सर आपको आप रूल्स ही इधर नहीं एक्सप्लेन पता, मैं करें, आपसे क्या बात करूं। जब इधर आपको रूल्स ही एक्सप्लेन नहीं दोबारा पता, करें। मैं बताया आपसे हमें क्या रूल, बात करूं। मुझे नहीं तो नहीं, नहीं आप इधर बताया पहले आप आपने। एक्सप्लेन रूल्स करें। पढ़ें। पहले आप रूल्स नहीं पढ़ें। हाँ, रूल्स पढ़ के मैं मेरे नहीं से पढ़ बात सकता, करें, मुझे फिर आप बताऊंगा। बताएंगे। यार मैं इतना अगर अच्छा रूल्स बंदा नहीं कि हमने पढ़ूं, ही बताएं। पढ़ने हैं सॉरी उस्मान सॉरी, सर, तो मैं आपको आपको रूल्स बताने अपने के लिए यहाँ ओ सर बैठा नहीं ऐसे हुआ। यहाँ पे दसो, क्यों मैं आपको हायर रूल्स वो बताने के लिए यहाँ किया बैठा अपने है? नहीं नहीं हुआ। मैंने। नहीं नहीं आपको नहीं रूल्स नहीं, पता होने उस्मान भाई, चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी और फुटबॉल अवाम की स्किल्स की पुरजोर, वजह से हायर की, आप हमें एक्सप्लेन करिए। वो यार एक बंदा बोले एक टाइम पे। अवाम की पुरजोर फरमाइश पे आप हमें रूल्स बताएंगे ताकि हमें भी पता लगे, हम इस्तेफादा हासिल कर सकें आपकी एजुकेशन से। यार इस्तीफाटा ये होता है, मैंने ऑलरेडी रिजवान को बताया यस था कि यार यस, जब रिजवान भाई मैच शुरू आपके होता है मामे ना। के पुत्र हैं, उन्हें बताए थे, हमें नहीं बताते। मैं आपको बताया हूँ, अली मक्की साहब, मैं आपको बताता हूँ हमें रूल क्या नहीं, बताएं, है। अब रूल आपको ये है, बताएं यार। जब भी मैच शुरू होता है ना, तो मैच से पहले ये अनाउंस होता है। मैंने रिजवान भाई को सुबह ये बात बताई थी कि आपका जो पेनल्टी किक टेकर है ना, उसका नाम बताया जाता है कि अगर मैच के दौरान कोई पेनल्टी मिलेगी तो वो पेनल्टी लेगा। नॉर्मली क्या होता है, जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, जब वो पेनल्टी जीतते हैं ना तो वो पेनल्टी लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए मैनेजर्स क्या करते हैं, मैनेजर्स ये करते हैं कि पहले से डिसाइड करते हैं कि मेरी टीम, मोस्टली टीम यही करती हैं कि मेरी टीम की अगर कोई भी पेनल्टी होगी ना, तो ये फलां प्लेयर है, ये हमारा एक्सपर्ट है। जैसे आप समझ लें, हमारे सोहेल अब्बास हुआ करते थे ना एक जमाने में कि जी यही पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट है, यही आके पेनल्टी कॉर्नर फेंकेगा, तो पहले से डिसाइड कर लेते हैं। अब उससे बहुत सारी चीजें होती है। मैंने रिजवान जी को बताया अभी कि 2022 के वर्ल्ड कप में जब फ्रांस को पेनल्टी मिली ना, तो उससे पहले एंटोनियो ग्रिजमैन, जो उनके वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी हैं और उनके स्ट्राइकर भी थे उस मैच में, वो अंदर जा चुके थे 70th मिनट में सब होकर। अगर वो ग्राउंड में होते तो जो पेनल्टी बैपे ने ली थी, वो बैपे ने नहीं लेनी थी, वो उन्होंने लेनी थी। सिंस वो अंदर जा चुके थे तो वो पेनल्टी बैपे ने ली।
और बापे ने वो गोल स्कोर भी किए उस पेनल्टी पे, 2 पेनल्टी पे दोनों पे बापे ने गोल स्कोर किए। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि बापे ने ही लेनी थी, लेकिन क्योंकि उस वक्त वो अंदर जा चुके थे तो बापे उनका बेस्ट प्लेयर था, उन्होंने उसको कहा भाई तुम लो। ये उसी वक्त ऑन स्पॉट डिसाइड हुआ है वहां पर, ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने कहा होगा नहीं अब इसने करना है इसने करना है। तो ये ऐसे ही होता है। इसी तरह एक मिनट यार बकर, ऑन स्पॉट एम्बेपे के अलावा भी तो कुछ प्लेयर्स थे एक ना, मिनट वो भी हो मेरा सकते यार हैं। क्वेश्चन वो ये है एम्बेपे कि ही उनकी क्यों? मर्जी है ना। क्वेश्चन ये मगर है रिजवान भाई, ये तो क्या बोलते टीम हैं आप? की टीम के ऊपर है ना, उन्होंने मैच तो जीतना वही है, रिजवान भाई कह उन्होंने रहे हैं कि मैच जो जीतना है, वो बेस्ट मैच प्लेयर क्यों आ है, रहे हैं, स्ट्राइकर है, आप उसी वो को मैच देते क्यों आ हैं। रहे हैं, वो मैच मेरा क्यों आ रहे हैं क्वेश्चन आपके इस लिए पे वर्ल्ड है कप कि फाइनल। किसके अंदर गए, किसके अंदर चले गए थे? वो डगआउट में चले गए थे ना, सब अच्छा हो गए, डग आउट, तो बात पूरी सब करे सब थे हो यार, गए, मैंने कहा पता नहीं किसके अंदर 70th चले मिनट गए। में सब हो गए थे, मैंने आपको बताया था सब हो के गए हैं। आपने जानबूझकर डबल मीनिंग टॉक की है, मैंने आपको सब की बात वर्ड यूज किया है, इसीलिए ताकि आपको समझ आपने आ कहा जाए। वो अभी अंदर आप चले एक गए प्लेयर थे। का नाम ले रहे थे, आप कह रहे हैं सब चले गए थे। सब किधर गए थे? एक प्लेयर गया था यार, सब सब हो नहीं गए थे। नहीं, यार किधर आप गए थोड़ा ना थे? फुटबॉल सीख लें बकर भाई, आप फुटबॉल सीख लें, जरूरी है आपके लिए। गए किधर थे? नहीं यार, हमारे लिए क्रिकेट ही इनफ है यार। चलें, आपने जो एनीवेज, अभी आपने जो अभी ये जो रिजवान भाई को घुमाया है ना, मुझे पूरी समझ आ गई है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपने पहले से बता देना कि यही प्लेयर लगाएगा पेनल्टी। आप पढ़ स्ट्रेटेजी लें, हो सकती है, मैनेजर्स की और कोचेस की तो स्ट्रेटेजी मैंने ही जरूर होती बताया, है कि वो काम मोस्टली रख टीम्स लेते हैं। करती हैं, मोस्टली टीम पहले डिसाइड तो करती है वही ताकि फड्डा आप ना ये हो, ना कहिए कि ये क्योंकि रूल है मैच कि के दौरान आपने फड्डे पहले ही होते हैं। प्लेयर बताना है। ऐसा कोई बकर रूल नहीं है कि आपने पहले ही बताना है। आप ड्यूरिंग द मैच जब भी जो सिचुएशन आएगी तब भी डिसाइड कर सकते हैं। तो रूल कोई नहीं है, बकर कोई भी प्लेयर तब भी लगा सकता है पेनल्टी। बकर मैनेजर फड्डा बचाने के लिए ना, फड्डे से बचाने के लिए, अवॉइड सिचुएशन करने के लिए ये चीज पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। उनको पता होता है तो कि यार जब फिर मैच खत्म जाहिर है, होगा फिर तो इशू पहले से भी आएगा। डिसाइड होगा तो वो मेसी ही होगा, एम्बापे ही होगा, रोनाल्डो ही वो नहीं होगा। होता भाई, मैंने बताया फ्रांस का नहीं था। आप फ्रांस के मैचेस लगा लें वर्ल्ड कप के, देखें उन मैचेस में पेनल्टी उसी ने ली थी, एंटोनियो ग्रिजमैन ने ली थी। ग्रिजमैन अगर ग्राउंड में होते तो वही पेनल्टी लेते, वो ग्राउंड में नहीं थे, वो फील्ड में नहीं खेल रहे थे उस वक्त, वो सब्स्टिट्यूट होके अंदर जा चुके थे, बेंच पे बैठ चुके थे। तो अगर वो होते तो वही लेते, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं अच्छा, आपको। तो मेसी ने क्यों ली पेनल्टीज? फिर मेसी क्योंकि ने क्यों उसको ली ना वो उनकी रोनाल्डो टीम की तरफ पेनल्टी? से वो उन्होंने एलोकेट किया हुआ है। अब गोलकीपर तो जो वही बंदा है, बात कर रहे हैं यार सुने रिजवान सुने भाई कि सुने आप सुने उसी प्लेयर को क्यों सुने कर मेरी देते बात। हैं लोकेट। अब जो गोलकीपर है वही गोलकीपिंग क्यों कर रहा है, वो गोलकीपिंग आप क्यों नहीं कर सकते उसकी जगह पे। इसका वैसे एक हल हो सकता है कि आप जो पेनल्टीज के गोल्स हैं ना, उनको फिर उसमें से एक्सक्लूड करें और बाकी जो गोल है ना उन्हीं को कंसीडर करें, और फिर रिकॉर्ड देखें किसका रिकॉर्ड तो ज्यादा फिर अच्छा। भाई मैं तो ये चाहता हूँ। 70% गोल जो है ना रोनाल्डो और मेसी के निकाल दें आप। यस तो यस यस, फिर पता लगेगा कौन किस में कितना दम है। बिल्कुल बिल्कुल फिर ऐसा ही एक ही है। प्लेयर बचता है, असल प्लेयर रोनाल्डिनो। नहीं नहीं, अली मक्की। रिजवान यार भाई यार बेचारे अली टेंशन में तो आ गए, स्कोर क्या करते ही लड़ी नहीं थे, जा रहे हैं वो फजूल। तो प्ले वो तो गोल बनाते थे यार, वो स्कोर यार करते नहीं थे, वो रिजवान बनाते थे। यार रिजवान भाई से क्वेश्चन लेते हैं यार। अली रिजवान भाई से क्वेश्चन लें, उनकी यार बारी है। आने वाले मैचेस पे बात करें, जो आज मैचेस है उन पे बात करें, जो आने वाले मैचेस हैं। जी जी, नहीं नहीं, रिजवान भाई से पहला शुरू मैच है करते हैं यार। इंग्लैंड का। रिजवान भाई से स्टार्ट करें यार प्लीज, काफी देर से नहीं बोले वो। जी रिजवान रिजवान भाई भाई। नाराज हुए मेरा। अच्छा नहीं नहीं, नहीं, आगे आगे आप लोग जी बातें जी। कर रहे थे, मैं एक इंटरेस्टिंग बस एक फैक्ट चीज पड़ा था। शेयर करना चाह रहा था कि जो फीफा है इस वर्ल्ड कप से तकरीबन फीफा अपना 75% रेवेन्यू जो है वर्ल्ड कप से ही निकालेगी इस साल का, और वो तकरीबन $13 बिलियन है। $13 बिलियन जो है वो अर्न करेगी फीफा इस साल वर्ल्ड कप से। और जैसे कि हमने पहले भी बताया, टिकट्स इतनी महंगी हैं। वैसे जो कैपे वर्डे के गोलकीपर ने कहा तो ये सही, लेकिन वो ये भी बता देते कि टिकट ही इतनी ज्यादा महंगी है कि वो वाकई में गरीब बंदा कहाँ अफोर्ड करे लाखों की टिकट। तो दूसरी बात ये है कि जो फीफा के बारे में मैं पढ़ रहा था, तो फीफा का इदारा है इस कदर स्ट्रांग है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर इतने मुल्क नहीं आते जितने फीफा के अंदर आ जाते हैं। और फीफा जो है उसका जो हेडक्वार्टर है जनेवा स्विट्जरलैंड में है। और हैरत की बात यह है, हम आईसीसी वगैरह को, क्रिकेट को भी बहुत ज्यादा क्लोजली देखते हैं, फॉलो करते हैं, उनके रूल्स और कोड ऑफ कंडक्ट की बातें करते हैं। आप सुन के हैरान होंगे कि फीफा जो है उसके ऊपर किसी भी मुल्क का कोई भी कानून, कोई भी अदालत उसके ऊपर नहीं एप्लीकेबल होती। उसके अपने कानून है, अपनी ही उसकी अदालत है। और अगर कोई प्लेयर उससे पंगा लेने की कोशिश भी करता है तो वो कहीं का नहीं रह सकता, क्योंकि सब कुछ वही है, अदालत भी वही है, जज भी वही है, सब कुछ वही है। इस इतना इतना पावरफुल शायद ही कोई दुनिया में बोर्ड हो, मेरा ख्याल है, मेरा नहीं ख्याल कोई बोर्ड इतना पावरफुल हो सकता है
शायद मे बी दैट इज द रीजन कि आप ये देखते हैं कि जो फुटबॉल है जो हम देखते हैं उसमें पैसा भी जितना जनरेट होता है वो सारा इनके पास जाता है। और आपको मजे की बात ये बताऊं कि it is all tax free. Whatever FIFA is going to earn from USA, it's all tax free. कोई टैक्स नहीं है इसके ऊपर। इवन जेनेवा और स्विट्जरलैंड के अंदर भी जो उनका ऑफिस है सब कुछ इट इज ऑल टैक्स फ्री। तो ये अपने आप में ही एक पावर हाउस है और एक सुपर पावर है, इसलिए फुटबॉल जो है इतनी फेमस भी है। मे बी दैट्स द रीजन। जी कंटिन्यू करें आगे। और आज मैचेस की पे बात करें, मक्की पहला मैच कौन सा है आज? अब पहला मैच है जी सबसे हॉट फेवरेट पोर्चुगल और कोंगो वो तो भी चल रहा है का। ना अली, वो तो भी चल रहा है, वो तो भी चल रहा है। दूसरा जो बकर की टीम है फाइनल फोर में, जिसे ये चाहते हैं कि वर्ल्ड कप जीते, इंग्लैंड। और उसका नाम है इंग्लैंड। अच्छा ये वाला इंग्लैंड मैच वर्सेस जो है ना, क्रोएशिया, ये पहला इंग्लैंड मैच वर्सेस चक्कर का क्रोएशिया, मैच हो सकता है। इंग्लैंड और क्रोएशिया का मैच है। बहुत मजे का मैच होगा, हाँ जी। बहुत और मजे फिर का एक मैच और होगा। मैच है घाना और पनामा का। नहीं पहले इस पे बात करें, इस पे बताएं आप लोग क्या सोच रहे हैं, कौन जीतेगा, क्या स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बताएं जरा रिजवान भाई। मैं तो कुछ भी नहीं सोच रहा। पुर्तगाल तो जीत जाएगा। मुझे लगता है कि इंग्लैंड और जो है क्रोएशिया का मैच मुझे लगता है बराबर ही हो जाएगा, 2-2 से शायद बराबर हो जाए। ठीक है, और मुझे 1-1 आप ड्रॉ लग रहा है, क्रोएशिया वर्सेस इंग्लैंड। ड्रॉ लग रहा है। 1-1, 1-1 होगा। वैसे ड्रॉ मैंने देखा है, बकर भी यही कहता है, मैंने भी यही लिया। ड्रॉ का बताना सेफ साइड नहीं है कि चलो यार प्रेडिक्शन सेफ साइड नहीं बताएंगे। नहीं, मैंने देखे, मैं आपको बताता हूँ, उनके जो पहले पहले मैचेस भी खेले गए ना इन दोनों टीमों के, वो दोनों मैचेस भी ड्रॉ ही हुए हैं ना। तो ये दो क्रोएशिया की टीम है ना, वो डिफेंसिवली काफी स्ट्रांग है, वो डिफेंस खेलती है। इंग्लैंड अटैकिंग फुटबॉल जरूर खेलती है, लॉन्ग बॉल खेलती है, लॉन्ग बॉल से गोल करने की कोशिश करती है। और इंग्लैंड को ना इस तरह की टीमें तंग करती हैं, जो अटैकिंगली जो डिफेंसिवली स्ट्रांग होती है ना, वो तंग करती है इंग्लैंड को। और इंग्लैंड की टीम के अंदर हैरी केन, अब देखिए उतना एज, उनकी एज काफी है, लेकिन टैलेंटेड तो वो बहुत ज्यादा। और इस साल जो उन्होंने बायर्न म्यूनिख की तरफ से सबसे ज्यादा गोल स्कोर भी किए हैं, तो फॉर्म में तो वो बहुत है। लेकिन क्रोएशिया की टीम में लुका मॉड्रिच का भी आखिरी वर्ल्ड कप है, तो वो भी चाहेंगे कि वो अपनी टीम के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। तो दोनों टीमों के पास लेजेंड अपने मौजूद हैं जो खेलेंगे। हाँ, इंग्लैंड के पास जो नई जो प्लेयर्स आए हैं, यंग प्लेयर्स 3-4 प्लेयर हैं, जिसमें डेक्लन रॉइस हैं, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर हैं, जिसमें जूड बिलिंगम है जो कि खेलते हैं रियल मैड्रिड में खेलते हैं, रैशफोर्ड हैं जो कि बार्सिलोना में खेलते हैं। दे आर वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर्स, बड़े एक्स्ट्रा अच्छे प्लेयर्स हैं। तो डेफिनेटली इंग्लैंड की टीम स्ट्रॉन्ग जरूर है, लेकिन क्रोएशिया की टीम में भी काफी बड़े जो प्लेयर्स हैं वो बड़ी लीग्स में खेलते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा हाई स्कोरिंग गेम नहीं होगी और 1-1 ही होगा, क्योंकि क्रोएशिया की टीम की डिफेंस को देखते हुए थोड़ा उनका डिफेंस होना इतना आसान नहीं होता, मुश्किल ही होता है। तो लेट्स सी, होगा ड्रॉ। उसकी रीजन ये है कि दोनों टीमें बहुत स्ट्रांग है और वो आपस में जीतना चाहेंगी, क्योंकि जो भी टीम ये ग्रुप जीतेगी ना, वो थोड़ा सा उसको इजी ड्रॉ मिलेगा अगले राउंड्स में। तो वो ये चाह रहे होंगे ये वाला मैच जीतने की कोशिश करें। तो ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड भी नहीं चाहेगी वो मुश्किल लेग में आए, क्रोएशिया भी अवॉइड करेगी कि मुझे बड़ी टीमों वाला लेग ना ही मिले, जहां पर बड़ी टीमें एक इस लेग में मौजूद हैं जब नेक्स्ट राउंड होंगे नॉकआउट्स। तो इसलिए ये मैच मजे का होने वाला है, थोड़ा ज्यादा नॉर्मल से। नहीं, ये ड्रॉ नहीं होगा, ये इंग्लैंड जीत रहा है 2-1 से। चले, मक्की ने प्रेडिक्शन की 2-1, कुछ चेंज हुआ, अच्छी चीज हुई, मक्की ने कुछ डिफरेंट प्रेडिक्शन की। बकर आप क्या कह रहे हैं? यार इंग्लैंड 2-1 सेम। ओके, तो ठीक है, फेयर इनफ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बड़ा मैच है दोनों टीमों के लिए, तो इसलिए मजे का मैच होगा, ये मैं बता रहा हूँ। मोरक्को और ब्राजील के बाद ये दूसरा बड़ा मैच है जो कि मजे का होगा। बस ये मैचेस दूसरा हैं, मैच उसके है अलावा और घाना कौन और सा मैच है पनामा बाकी? का। घाना और किसका? पनामा। घाना और घाना पनामा। और घाना पनामा। जीत रहा है। गाना घाना घाना जीत रहा 1-0 है से जीत 2-1, रहा घाना 2-1, है। 1-0। 1-0। ओके, बकर आप? हाँ जी, घाना 1-0 से जीत जाएगी। कुछ भी कर लो यार, मुझे तो एक जैसी लग रही है दोनों टीमें, नाम भी सेम लग रहे हैं। नहीं नहीं बकर, घाना बहुत अच्छी टीम है। 1-1 क्वार्टर 1-1 फाइनल भी खेली है वर्ल्ड कप का, क्वार्टर फाइनल भी खेली वर्ल्ड कप का। है। हाँ जी। ना करें यार। आपको सुआरेज का वो याद है जो उसने हाथ से पेनल्टी बॉल रोक दी थी, हाँ जी, गोल हो रहा था। पेनल्टी में फिर गोल नहीं हुआ था।
गोल नहीं मारा, सुआरेज वो को गाना मिल की गया था टीम थी, रेड कार्ड। दैट वाज गाना टीम, और गाना सेमीफाइनल में नहीं जा सकी थी। यार मैं उस्मान भाई के साथ ही जाऊंगा, गाना 1-0 पनामा। गाना 1-0 पनामा, ये क्या बात की आपने बकर? मैंने कोई गाना नहीं सुना ना, गाना। अच्छा बाकी उसके बाद नेक्स्ट मैच कौन सा है? आखिरी नेक्स्ट मैच मैच भी एक आपके और भी पास है। उज़्बेकिस्तान और कोलंबिया। ओ कोलंबिया जीत रहा है। यार वैसे आप कोलंबिया। लोगों ने क्रोएशिया को बहुत ही ज्यादा नहीं सर पे चढ़ा दिया, इतनी भी अच्छी किसको? टीम नहीं है कि इंग्लैंड को टफ टाइम दे वो। मैंने क्रोएशिया? 2-1 से इंग्लैंड को जिताया है। बाकी यस, आपने मक्की का बकर, प्रेडिक्शन सही है। बकर 2018 की फाइनलिस्ट है, 2022 की यार सेमीफाइनलिस्ट है, 2018, अब ये 2026 है यार। 2022 की सेमीफाइनलिस्ट है, कंसेक्टिव 2 फिर वर्ल्ड कप। फिर भी फर्क नहीं इसलिए पड़ता यार, आप इंग्लैंड उनको की इजी नहीं ले टीम सकते। वे 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 स्ट्रॉन्ग देन ठीक है, वो आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है, कोई मसला नहीं। क्रोएशिया। अगला अगला कोलंबिया बताए। वर्सेस, कोलंबिया वर्सेस उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान का ये पहला वर्ल्ड कप है। वो कोई ना कोई पहली यकीनन बार खेल अच्छी रहा है परफॉर्मेंस। उज्बेकिस्तान।